हेलो डियर स्टूडेंट, यू आर वेरी वेलकम एट एक्सपी क्लासेस। आइए नई क्लास की शुरुआत करते हैं। अब ये प्रोच का हमारा दूसरा चैप्टर है, अ फेलो ट्रैवलर। पहले तो मैं बता दूं, आई एम चेतन एंड यू आर एक्सपी व्यूअर। तो आइए शुरू करते हैं। जो दूसरा चैप्टर है हमारा प्रोच का, वो है अ फेलो ट्रैवलर, रिटन बाय ए.जी. गार्डनर। तो इसमें क्या है, द ऑथर हियर्स डिस्क्राइब्स हाउ ही डेवलप्स अ फीलिंग ऑफ अफेक्शन फॉर अ मॉस्किटो रिगार्डिंग हिम एज अ फेलो ट्रैवलर एंड अ फेलो मॉर्टल। कि लेखक कैसे, लेखक के मन में एक मच्छर, यानी एक जो मॉस्किटो है उसका साथी है, इसमें मच्छर होता है चूंकि, तो उसके प्रति कैसे उसके मन में एक सहयात्री की भावना जागृत होती है। तो चलिए आगे देखते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, कि आखिर है क्या चैप्टर में, कि कैसे लेखक मच्छर को अपना सहयात्री मान लेता है। तो शुरुआत करते हैं। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इन टू द कैरेज फर्स्ट। लेखक कहता है, मैं नहीं जानता कि हम में से कौन पहले कैरेज में घुसा। कैरेज मीन होता है डिब्बा, रेल के डिब्बे को हम कैरेज बोलते हैं। इंडीड, दरअसल आई डिड नॉट नो ही वाज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम्स। अब लेखक कहता है, वास्तव में ये भी नहीं जानता था कि वो कुछ समय से पहले से भी वहाँ कैरेज में था। इट वाज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड टाउन। ये, अब लेखक जिस ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं वो लास्ट ट्रेन होती है, लंदन से लेके मिड टाउन के बीच, जो लंदन से मिड टाउन, मिडलैंड की ओर चलती है, मिडलैंड टाउन की ओर। तो इट इज, अब है, तो इट वाज लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड टाउन, अ स्टॉपिंग ट्रेन। कि वास्तव में ये जो ट्रेन है वो एक स्टॉपिंग ट्रेन है, जगह जगह रुकने वाली। एंड इनफिनिटली लेजरली ट्रेन। इनफिनिटली मतलब एक अनिश्चित रूप से फुर्सत वाली ट्रेन है। कहने का मतलब है लेखक का कि बहुत धीरे धीरे चलती है, हर जगह रुकती है। वन ऑफ दोज ट्रेन विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। कि उन ट्रेनों में से एक ट्रेन है जो आपको अनंतता का एहसास कराती है। अनंतता का एहसास कराने का अर्थ है कि इतना स्लो चलना कि लगे कि अभी यात्रा बहुत है, अभी बहुत है। तो आगे, इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड। कि जब ये चलती है तो उस समय तो टॉलरेबली मतलब जितना भर सके, सहनीय रूप से जितना सहन किया जा सके, जितनी भीड़, उतनी भीड़ वहाँ ट्रेन में होती है उस समय जब ये चलती है। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशन, द ट्रेवलर अलाइटेड इन वंस एंड टूस। लेकिन लेखक कहता है, जैसे ही हम हर एक स्टेशन पर रुकते हैं, जो सब अर्बन स्टेशन का मतलब होता है जो स्टेशन होती हैं, जो उपनगरीय स्टेशन, यानी एक काफ़ी लंबे रूट में छोटी छोटी स्टेशनें होती हैं, उनको सब अर्बन स्टेशन बोलते हैं। तो वहाँ ट्रेन हर एक स्टेशन पर जब रुकती है तो द ट्रेवलर्स अलाइट इन वंस एंड टूस। तो एक एक दो दो करके जो यात्री होते हैं वो उतरते हैं ट्रेन से। एंड बाई द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड। और उस समय तक लेखक कहता है कि हम जब सब अर्बन स्टेशन खत्म हुई तो उसके बाद आउटर रिंग जो होती है, आउटर रिंग कहने का इधर अर्थ है कि जो लंदन का जो बाहरी क्षेत्र है, जो रिंग है पूरे लंदन को जो घिरे हुए है, रिंग कहने का अर्थ है जो सीमा क्षेत्र है। जब जैसी उसके पार निकलते हैं तो आई वॉज अलोन। तो लेखक कहता है, मैं अकेला रह जाता हूँ। और राधा आई थॉट आई वॉज अलोन। और अपेक्षाकृत मैं ये भी सोचा मैंने कि मैं अकेला हूँ ट्रेन में। लेखक यहाँ ये कहना चाह रहा है कि वो अकेला बचता है पूरी ट्रेन में। तो देयर इज अ प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरेज दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। अब लेखक कहता है कि देयर इज अ प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, कि बड़ा सुहावना अनुभव है स्वतंत्र होने का। अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरेज, कि डब्बे में अकेले होना एक अपने आप में एक स्वतंत्रता का सुहावना अनुभव है। दैट इज जॉल्टिंग, यानी उस डब्बे में जो झटके ले रहा हो, नॉइजली आवाज कर कर, थ्रू द नाइट, पूरी रात झटके आवाज ले लेकर चल रहा हो। इट इज लिबर्टी एंड अनरेस्टेंड इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म। बड़ी अनरेस्टेंड मीन बड़ी आराम की अवस्था, और लिबर्टी एक स्वतंत्रता की अवस्था होती है एक स्वीकार्य रूप में। तो यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक। अब लेखक कहता है कि चूंकि ट्रेन में वो अकेला है, ट्रेन में अकेला होना एक अच्छे अनुभव की चीज़ है। और जब हम अकेले होते हैं बड़े आराम में होते हैं। तो लेखक कहता है, यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक। आप वो प्रत्येक चीज़ कर सकते हैं जो आप चाहें। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज। आप अपने आप से बात कर सकते हैं जितना तेज आप चाहें, आपको लगे। एंड नो वन विल हियर यू, कोई भी आपको सुन नहीं सकता क्योंकि आप अकेले हैं वहाँ। तो यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट दैट जोन्स
and roll him triumphantly in the dust without fear of a counter stroke. अब लेखक कहता है, यू कैन हैव द आर्गूमेंट आउट विद जोन्स. एक जोन एक इमेजिनरी पर्सन है. लेखक एक किसी इमेजिनरी पर्सन, एक काल्पनिक व्यक्ति को यहाँ लेता है कि आप जोन के साथ बहस भी कर सकते और उसको रोल भी कर सकते, यानी पटक भी सकते विजयपूर्वक धूल में, यानी उसको धूल भी चटा सकते. विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक, कि बिना किसी भय के कि वो बदले में प्रहार करेगा. यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू. आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं, कोई भी आपको नहीं देख पाएगा. यू कैन सिंग और डांस अ 2 स्टेप. आप गा सकते हैं, 1-2 स्टेप आप डांस भी कर सकते हो. और प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, और गोल्फ स्ट्रोक की प्रैक्टिस भी कर सकते हो. और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, या फिर फर्श पर आप कंचे भी खेल सकते हो. विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी की रुकावट या बाधा की. हिंड्रेंस मीन बाधा. यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट. लो, आप खिड़की को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं विदाउट प्रोवोकिंग. प्रोवोक मीन होता है भड़काना, बिना कोई प्रोटेस्ट मीन होता है विरोध. बिना किसी विरोध को भड़काए हुए आप, मतलब कोई आपका विरोध भी नहीं करेगा, आप खिड़की को बंद कर सकते हैं और खोल सकते हैं. यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ. आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं. इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम. लो, यहाँ तक कि वास्तव में आप ये भी कर सकते कि दोनों खिड़कियों को खोलने और बंद, ऐसे खोलें और बंद करें जैसे कोई एक त्यौहार मना रहे हो स्वतंत्रता का, एक प्रकार का. ठीक. यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज. आप किसी भी कोने में जाके बैठ सकते हैं, या आप कोई भी कोना चुन सकते हैं. एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, या एक एक करके हर एक को ट्राई कर सकते हैं. यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कजन्स. अब जो कजन्स होता है ट्रेन में, जो सीटें होती हैं उनको कजन्स बोलते हैं. आप कजन्स में फुल लेंथ में लेट भी सकते. एंड एन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ. लो, अब यहाँ लेखक कह रहा है कि आप एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, कि आप उस विलासिता का भी अनुभव कर सकते हैं, यानी जो रेगुलेशन है, जो नियम कानून है. पॉसिबली द हर्ट ऑफ डोरा. डोरा का मतलब है डिफेंस ऑफ रियल एक्ट, यानी क्षेत्रीय सीमा सुरक्षा अधिनियम है. क्षेत्रीय डिफेंस ऑफ रियल एक्ट, यानी क्षेत्रीय सीमा अधिनियम, उसका भी आप हर्ट तोड़ सकते हैं. यानी कहने का अर्थ है, जहाँ लेखक जिस देश का निवासी है वहाँ डोरा नाम का एक एक्ट चलता है, एक अधिनियम चलता है, डिफेंस ऑफ रियल एक्ट, उसको भी तोड़ सकते हैं, यानी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ने की का आनंद ले सकते हैं. ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हर्ट इज ब्रोकन. यहाँ तक कि डोरा भी केवल ये नहीं जान पाएगी कि उसके हर्ट को तोड़ा जा रहा है, उसके नियमों को तोड़ा जाता है. यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा. आप और उससे बच भी सकते हैं, बच भी सके हैं. आगे देखिए. ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स. अब लेखक कह रहा है, हालांकि हम अकेले होने पर ट्रेन में कुछ भी कर सकते जो हम चाहें, लेकिन लेखक कहता है कि मैंने ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स. लेखक कहता है उस रात लेकिन मैंने कुछ भी वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं किया जो मैंने अभी कहा. दे डिड नॉट हैपन टू ऑकर टू मी. और ना ही ऐसी कोई घटनाएं मेरे साथ हुई. वॉट आई डिड, अब जो कुछ मैंने किया, वाच मच मोर ऑर्डिनरी, वो बहुत साधारण था जो मैंने किया. व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर हैड गॉन, जब मेरा लास्ट सहयात्री निकल गया, मतलब ट्रेन से उतर गया, तो आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपना पेपर नीचे रखा. स्ट्रेच माई आर्म्स एंड माई लेग्स, मैंने अपने हाथ और पैर फैलाए. स्टूड अप, खड़ा हो गया. एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑन द काम समर नाइट, उस गर्मियों की ठंडी रात्रि में मैंने खिड़की से झांका बाहर, लुकआउट किया. थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, उस खिड़की से जहां मैं यात्रा कर रहा था. नोटिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ डे, summer night through which I was journeying, noting the pale reminiscence of day that still lingered in the northern sky. अब लेखक कहता है, मैंने जब खिड़की से बाहर देखा तो नोट करते हुए मैंने ध्यान किया. द पेल रेमिनिसेंस, यानी धुंधली होती, पेल मतलब होता है हल्का पीला, जो हल्की पीली जो यादें थी, रेमिनिसेंस थी, दिन भर की यादें थी, जो दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्थन स्काई. अब लेखक ये सोच रहा है कि मैंने
खिड़की के बाहर उत्तरी आकाश में झांका, जो दिन भर की यादें थी वो मुझे उस आकाश में दिखाई दी, उनकी झलक मिली। क्रॉस द कैरेज, फिर मैंने अपने डिब्बे को क्रॉस किया, एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की से झांका बाहर। लिट अ सिगार, एक सिगरेट जलाई, एंड सिट डाउन एंड बिगेन टू रीड अगेन, और फिर सेट डाउन, बैठ गया और फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। इट वॉज देन दैट, ये तभी वह समय आया कि आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर। लो, अब मुझे अपने फेलो ट्रेवलर के बारे में जानकारी हुई, मैं जागरूक हुआ, मुझे पता चला कि कोई और भी है मेरे साथ। ही केम एंड सेट ऑन माई नोज, वो आया और मेरी नाक में बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निपी इंट्रीपिड इंसेक्ट दैट वी कॉल वेगली मॉस्किटोज। अब वो एक विंगी, पंखों वाला, निपी मतलब निप मीन होता है चुभना, अब जो चुभ है, बैठने पर जो चुभ सा रहा था, इंट्रीपिड मीन निर्लज, धृष्ट कीड़ा था, दैट वी कॉल, जिसको हम लोग अस्पष्ट रूप से शायद मॉस्किटो बोलते हैं, मच्छर। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसको अपनी नाक से उड़ा दिया। एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, उसने पूरे डिब्बे का एक टूर लगाया। एंड इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशन, उसने 3 डायमेंशन में इन्वेस्टिगेट किया पूरे कंपार्टमेंट को। 3 डायमेंशन मतलब का मतलब आगे पीछे और ऊपर नीचे। ऊपर, इसके बाद विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक विंडो पे घुमा। फ्लटर राउंड द लाइट, लाइट के चारों ओर फ्लटर हुआ, यानी उसने वो फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, और उसने फाइनली ये डिसाइडेड किया कि कोई भी चीज अब इंटरेस्टिंग इतनी नहीं थी जितना वो लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, यानी कोने में बैठा हुआ विशाल जानवर। अब विशाल जानवर इधर लेखक ने स्वयं को कहा है कि मच्छर के लिए वो स्वयं को, अपने आप को जानवर कहते हैं कि वो सब जगह उसने घुमाया, पूरे लाइट के चारों फड़फड़ा लिया, हर एक विंडो में चला गया, और अंत में उसको यही लगा कि अब कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है सिवाय इस व्यक्ति को छोड़कर। तो फिर आगे वो आया, एंड हैड अ लुक एट माई नेक, और आकर उसने लेखक की गर्दन में थोड़ी लुक यानी नज़र डाली। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने फिर उसको उड़ा दिया, लेखक बोलता है। ही स्किप्ड अवे, वो बच निकला। टुक एंडर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, फिर एक दूसरा राउंड लगाया उसने कंपार्टमेंट का। रिटर्न, लौटा, एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हेड, और अपने आप को उसने बैठा दिया, यानी बैठ गया बड़ी निर्लजता पूर्वक मेरे हाथ के पिछवाड़े में बैठ गया। इट इज एनफ, आई सेड, मैंने कहा अब तो हद हो गई। मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट, कि दयालुता की भी हद होती है, उदारता की भी कोई हद होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, तुमको 2 बार वार्न किया गया। एंड आई एम समवन इन पर्टिकुलर मेक, और ये मैंने कहा, मतलब लेखक ये कहने की कोशिश कर रहा है मच्छर से कि हद हो गई, उदारता की भी एक लिमिट होती है, तुमको 2 बार वार्न किया गया। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, और मैंने कहा कि मैं कुछ विशेष हूं, अपने आप में समवन, कोई विशेष व्यक्ति हूं। दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिसेंट द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर, कि अगर कोई व्यक्ति मुझे थोड़ा सा भी परेशान करे तो मेरी ये मतलब मेरी शान को इसमें वो होता है, अपमान समझता हूँ मैं इसका, रिसेंट अपमान समझता हूँ। तो आई अज्यूम द ब्लैक कैप, अब लेखक कहता है मैंने ब्लैक कैप अज्यूम की। लेखक अब स्वयं को एक जज मान लेता है। ब्लैक कैप अज्यूम करने का मतलब है स्वयं को जज मान लेना। आई कंडेम यू टू डेथ, लेखक कहता है मैं तुम्हें मृत्यु की सजा देता हूं। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय इसकी मांग करता है। एंड द कोर्ट अवॉर्ड्स इट, और न्यायालय इसका सम्मान भी करता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, कि तुम्हारे खिलाफ काउंट्स यानी दोष बहुत हैं, बहुत सारे तुम पर दोषारोपण है। यू आर अ बैकग्राउंड, पहला दोषारोपण ये है कि तुम एक आवारा हो। फिर यू आर अ पब्लिक न्यूसेंस, तुम लोगों को तंग करने वाले हो। यू आर अ ट्रेवलर विदाउट अ टिकट, और आप एक ऐसे यात्री हो जो बिना टिकट की यात्रा करे। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास कोई मीट कूपन भी नहीं। मीट कूपन कहने का अर्थ है कि अब मच्छर आएगा तो खून चूसेगा, तो लेखक कहता है तुम्हारे पास कोई मीट कूपन भी नहीं। फॉर दीज एंड मैनी अदर मिसडिमीनर्स, और भी अन्य अपराधों के लिए, और भी अन्य गलतियों के लिए, इनके लिए और भी अन्य कई गलतियों के लिए, यू आर अबाउट टू डाई, अब तुम लगभग मरने वाले हो। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट लीथल बिलो विद माई राइट हैंड, अब लेखक कहता है मैंने प्रहार किया। स्ट्राइक मीन होता है प्रहार करना, स्ट्राइक का सेकेंड फॉर्म है स्ट्रक। अ स्विफ्ट मीन तेज, लीथल मीन घातक,
बिलो मीन मुक्के से मैंने प्रहार किया, अपने दाएं हाथ के मुक्के से घातक प्रहार किया। ही डॉज्ड द अटैक। लो, डॉज्ड मीन होता है चतुराई से बच निकलना। वो अटैक से चतुराई से मतलब मेरे अटैक से वो चतुराई से बच निकला। विद एन इंसोलेंट ईज, बड़ी बदतमीजी भरी सुविधा से, यानी बड़ी आसानी से, बड़ी बदतमीजी से वो बच निकला, धृष्टतापूर्वक। दैट ह्यूमिलिएटेड मी, लेखक कहता है जिससे मेरा अपमान हुआ, जिससे मैंने स्वयं को अपमानित महसूस किया। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउट, लेखक कहता है मेरी स्वयं का गर्व, यानी वैनिटी मतलब दम्भ या अहंकार, अब जाग गया। आई लंग्ड एट हिम विद माई हैंड विद माई पेपर, अब वो कह रहा है मैंने उस पर प्रहार करने की कोशिश की अपने हाथ से, अपने पेपर से। आई जम्प्ड ऑन द सीट एंड परस्यूड हिम, मैं अपनी सीट पर बैठ गया और मैंने उसका पीछा किया। राउंड द लैंप, लैंप के चारों ओर। परस्यू मतलब आगे बढ़ा देना उसको, मतलब ऐसे। तो आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फिनाइल कलिंग, फिनाइल कलिंग में बिल्ली जैसी चालाकी मैंने की चालें अपनाई। लेखक कहता है अब मैंने उसको थोड़ा परेशान करने के लिए बिल्ली जैसी चालाकी अपनाई। वेटिंग टिल ही हैड अलाइडेड, और मैंने सोचा तब तक वेट करूं जब तक वो उतर न जाए, बैठ न जाए कहीं। अप्रोचिंग विद अ हॉरिबल स्टील, और बड़ी हॉरिबल, बड़ी भयानक तरीके से चोरी चोरी मैं उस तक पहुंचने की कोशिश की। स्ट्राइकिंग विद अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, और मैंने सोचा कि मैं बड़े उससे खतरनाक तरीके से या बड़ी तेजी से उस पर अटैक करूंगा। ऐसा करने के लिए मैंने इंतजार किया उसका। तो लेखक कहता इट वॉज ऑल इन वेन, अब ये सब कुछ बेकार था। ही प्लेड विद मी, वो तो मेरे साथ खेला, यानी उसने मेरे साथ खेल कर रहा था वो, ओपनली, खुल के, एंड ऑस्टेंटेशसली, और बड़े दिखावापूर्ण, दिखा दिखा कर मेरे साथ खेल कर रहा था। लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर फाइनेंसिंग राउंड राउंड एन इन्फ्यूरिएटेड विल, जैसे कोई क्रोधित सांड होता है, वो कोई स्किलफुल मेटाडोर मतलब सांड से लड़ने वाला व्यक्ति होता है, वो किस तरह बड़े कलात्मक तरीके से उस क्रोधित सांड को अपने काबू में करने के लिए उसके साथ खेलता है, वैसे ही उसने मेरे साथ ओपनली खेला। इट वॉज ओबियस दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, अब ये भी क्लियर था बिल्कुल कि वो स्वयं में आनंद ले रहा है। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, और चूंकि ये सब इसलिए था कि उसने मेरी रिपोज, मेरी आराम की अवस्था, मेरे आराम में खलल डाली, यानी मेरे आराम को डिस्टर्ब किया। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, वो थोड़ा खेलना चाहता था। एंड वॉट स्पोर्ट लाइक बींग चेस्ड बाई दिस ह्यूज लम्बरिंग वाइंडमिल ऑफ अ क्रीचर, और ऐसा खेल कि जिसमें वो चाहता था कि मैं उसको चेस करूं, कि ये ह्यूज, विशाल, भारी भरकम, लंबरिंग मीन भारी भरकम, और बाइंड मिल मीन जो पवन चक्की होती है उस जैसा। अब मच्छर के लिए तो मनुष्य एक बाइंड मिल जैसा लगेगा देखने में, तो लेखक कह रहा है भारी भरकम बाइंड मिल जैसा कोई प्राणी मैं उसके लिए जो हूँ, वो मुझसे चाहता था कि मैं उसका पीछा करूं, यानी मुझसे खेल करना चाहता था वो। हु टेस्टेड सो गुड एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, कि जिसकी नज़र में मैं बहुत एक टेस्ट वाला व्यक्ति था, यानी उसके लिए बहुत अच्छी टेस्ट का था, और मैं उसके लिए उसको मैं बहुत असहाय प्रतीत हुआ और मूर्ख प्रतीत हुआ। आई बिगेन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, अब लेखक कहता है मैंने शुरू कर दिया उसकी आत्मा में घुसना, यानी उसके मन का भाव समझना शुरू कर दिया, मच्छर के मन का भाव। ही वॉज नो लॉन्गर अ मियर इंसेक्ट, अब लेखक कहता है मैंने समझा कि वो अब और मेरे लिए केवल एक मात्र कीड़ा नहीं है, मियर मीन केवल। ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनैलिटी, कि अब मेरे लिए वो एक पर्सनैलिटी, एक व्यक्तित्व के रूप में डेवलप हो रहा है। एन इंटेलिजेंस दैट चैलेंज द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी ऑन इक्वल टर्म्स, और एक ऐसे बुद्धिमान के रूप में, बौद्धिक व्यक्तित्व के रूप में, कि जो चैलेंज जिसने किया अपने अधिकार को, इस कंपार्टमेंट में ये चैलेंज किया कि मेरा भी अधिकार है इक्वल टर्म्स पर, बराबर बराबर से लेखक के साथ। तो आई फेल्ट माई हर्ट बार्बिंग टुवर्ड्स हिम, मैंने सोचा मेरा हृदय अब उसकी, मैंने अनुभव किया कि मेरा हृदय उसके प्रति थोड़ा पिघल रहा है। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और जो मुझ में मनुष्य जनित जो श्रेष्ठता का भाव है कि मैं मनुष्य हूँ तो श्रेष्ठ हूँ, ये भाव भी थोड़ा फेड हो रहा, मुरझा रहा, श्रेष्ठता का भाव भी। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रीचर हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कॉम्पिटिशन इन विच वी हैड एवर एंगेज्ड,
अब लेखक कहता है हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रीचर, मैं इस प्राणी से अपने आप को कैसे सुपीरियर महसूस करूं जो हु वाज सो मैनिफेस्टली, जो बहुत स्पष्ट रूप से माई मास्टर है, मेरा मालिक है, एक टाइप से गुरु है। कि देखो तो इन द ओनली कॉम्पिटिशन इन विच, कि एकमात्र उस प्रतिस्पर्धा जिसमें वी हैड एवर एंगेज, कि ऐसी प्रतिस्पर्धा कभी मैंने किसी प्राणी के साथ नहीं देखी कि जो मुझसे बराबर से अपने अधिकार की मांग कर रहा है कि मेरा भी हक है डब्बे में बराबर, कंपार्टमेंट में। आगे वाई नॉट बी मैग्नेनिमस अगेन, अब लेखक स्वयं से कहता है क्यों ना फिर से दयालु हो जाया जाए पुनः। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, की दयालुता यानी उदारता, मैग्नेनिमी उदारता, और दया मर्सी, ये मनुष्य के सबसे अच्छे गुण हैं, नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स हैं, गुण हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, अब इन हाई क्वालिटीज की एक्सरसाइज में यानी इन उच्च गुणों के अनुपालन में आई कुड रिकवर माई प्रेस्टिज, मैं अपने सम्मान को पुनः पा सकता हूँ। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, आई वाज अ रेडिकुलस फिगर, अब चूंकि वर्तमान में तो मैं उसके लिए रेडिकुलस यानी एक मजाकियापूर्ण यानी उपहास का एक व्यक्तित्व हूँ, कि उपहास वाली चीज हूँ, फिगर हूँ एक। आ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिजन, कि एक ऐसी चीज जो जिसका मजाक उड़ाया जाए और जिसका उपहास किया जाए, डेरिजन किया जाए। बाय बीइंग मर्सीफुल, अब लेखक कहता है कि लेकिन दयालु होकर, आई कुड रीएसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, कि मनुष्य के नैतिक सम्मान को मैं रीएसर्ट कर सकता हूँ, पुनः स्थापित कर सकता हूँ, पुनः पा सकता हूँ। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और मैं बड़े सम्मान के साथ कोने में जाके पुनः बैठ सकता हूँ। आई विदड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, लेखक कहता है मैं अब मृत्यु दंड को खींचता हूँ, वापस लेता हूँ, जो मैंने मृत्यु दंड की तुम्हें सजा दी उसको वापस लेता हूँ। आई सेड, मैंने ऐसा कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर लौटते हुए मैंने ऐसा कहा। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बट आई कैन रिप्रीव यू, रिप्रीव मीन होता है दंड स्थगित करना, यानी दंड को रोक देना, जो सजा दी उसको टाल देना। बट आई कैन रिप्रीव यू, आई डू इट, मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। आई टुक माई पेपर एंड ही केम एंड सेट ऑन इट, लेखक कहता है मैंने अपना पेपर लिया, वो आया और उस पर बैठ गया। फूलिश फेलो, लेखक कहता है मूर्ख साथी। आई सेड, मैंने कहा, लेखक कहता है मैंने कहा मूर्ख साथी। यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड, लो तुमने अपने आप को मेरे हाथों में डिलीवर कर दिया, सौंप दिया। आई हैव but to give this respectable weekly organ of opinion I smack on the both the covers and you are a corpse, लेखक कहता है लेकिन मेरे पास तो है ये पेज, आई हैव, बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन, वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, वीकली ऑर्गन कहने के मतलब जो साप्ताहिक अखबार लेखक जो हाथ में लिए हैं, उस सम्मानित रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन यानी सम्मानित साप्ताहिक अखबार के दोनों कवर का केवल एक बार उसको स्मैक यानी भींचना भरे, उसको अखबार को पटकना भरे, दोनों उसके पेजों को आपस में मिलाना भरे, कि यू आर अ कॉप्स, कि लेखक कहता है बस मैंने ऐसा किया कि उन पन्नों को मिलाया एकदम से, एक मतलब अचानक से प्रहार किया कि तुम क्या हो जाओगे, लाश में बदल जाओगे। नीटली सैंडविच्ड बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस स्टेप एंड अनदर ऑन द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूग्स, अब वो कह रहा है ये जो दो आर्टिकल हैं जो दोनों पेजों में है, एक इस तरफ वाले दोनों तरफ वाले पेजों में है, अखबार के दोनों पेजों में, उन आर्टिकल के बीच में तुम सैंडविच की तरह एक लाश हो जाओगे, यानी सैंडविच बन जाओगे अगर मैंने दोनों को स्मैक कर दिया। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन कहता है लेखक मैं ऐसा नहीं करूंगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैं तुम्हें क्षमा कर चुका हूं, तुम्हारी सजा को टाल चुका हूं। आई विल सेटिस्फाई यू दैट, मैं तुम्हें इस बात से संतुष्ट करूंगा कि वेन दिस लार्ज एनिमल यानी ये विशाल प्राणी यानी मैं स्वयं, लेखक कहता है मैं स्वयं, सेज आ थिंग, जब कोई बात कहता है तो इट मीन्स इसका कुछ मतलब होता है, कुछ वजन होता है। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, इसके अतिरिक्त और ये भी है कि मैं, मेरी और इच्छा नहीं है तुम्हें मारने की। थ्रो नोइंग यू बेटर, चूंकि मैं तुमको बहुत अच्छे से जानकर अब जान गया, तो आई हैव कम टू फील, अब मुझे ये अनुभव हुआ या मैं इस अनुभव से आया कि शैल आई से, अब मैं तुमसे ये कहूँगा कि अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन, अब मैं जो अनुभव है वो मैं ये कहूँगा तुमसे कि अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, एक प्रकार का प्रेम तुम्हारे लिए है अनुभव। आई फैंसी, मैं सोचता हूँ कि, यानी मैं कल्पना करता हूँ कि सेंट फ्रांसिस, एक जो संत हुए हैं ईसाइयों में, एक सेंट फ्रांसिस,
बहुत पहुँचे हुए संत हुए हैं, हु हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, शायद उन्होंने तुम्हें, हु वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, शायद उन्होंने तुम्हें अपना, लिखा कहता है आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, कि शायद सेंट फ्रांसिस ने तुम्हें अपना छोटा भाई कहा होगा। आई कैन नॉट गो फॉर एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी। अब चैरिटी मीन होता है उदारता या दान, और सिविलिटी मीन नागरिकता। अब मैं क्रिश्चियन लोगों की उस उदारता तक, वहाँ तक तो खैर नहीं पहुँच सकता, बट आई, मतलब लेखक कहने का मतलब मैं वहाँ तक तो दया तुम पर नहीं कर सकता, बट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारे बीच में एक सुदूर, दूरस्थ एक रिलेशनशिप है। फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर्स ऑन दिस समर नाइट। इस गर्मियों की रात में भाग्य ने हमें एक दूसरे का सहयात्री बनाया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मेरी तुम में रुचि है, एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी, और तुमने मेरा मनोरंजन भी किया। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल। अब जो कृतज्ञता है एक दूसरे के प्रति, जो कृतज्ञता का भाव है वो म्यूचुअल है, परस्पर है, यानी एहसान मानने का जो भाव है परस्पर है। मुझ पर तुम्हारा एहसान, तुम पर मेरा एहसान। मुझे तुम में रुचि हुई, तुमने मुझे एंटरटेन किया, मेरा मनोरंजन किया। एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स। और आधारभूत तथ्य पे अगर देखा जाए तो अब ये पाया जाता है कि हम एक फेलो ट्रेवलर्स हो गए। फेलो मॉर्टल यानी साथी हो गए। मॉर्टल्स मीन मरणशील, वे व्यक्ति जो मरते हैं। मॉर्टल मतलब अब तुम भी एक समय मरोगे, मैं भी एक समय मरूंगा, तो हम फेलो मॉर्टल्स हो गए। लेखक दोनों को फेलो मॉर्टल्स बोलता है। तो द मिरेकल ऑफ लाइफ इज अर्थ इन कॉमन। अब हम में जो जीवन का जो चमत्कार है, मिरेकल है, जो रहस्य है, वो कॉमन है। इट्स मिस्ट्री टू, और ये इसका रहस्य भी कॉमन है। आई सपोज, मैं सोचता हूँ, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी। लेखक कहता है यद्यपि मैं ये मानता हूँ कि तुम कुछ भी अपनी यात्रा के बारे में नहीं जानते। तुम नहीं जानते कि हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं दोनों। आई एम नॉट श्योर दैट, अब हालांकि मैं श्योर तो नहीं हूँ कि आई नो मच अबाउट माइंड, लेकिन मैं श्योर तो नहीं हूँ इस बात पर, लेकिन कहता हूँ कि मैं अपने बारे में ज़्यादा जानता हूँ। वी आर रियली, हम वास्तव में, वेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब तुम इस चीज़ को सोचोगे, अ गुड डील अलाइक, मेरे साथ एक जैसा, तो जस्ट एप्रीसन्स, कि हम दोनों, मतलब जब तुम मेरे जैसा सोचोगे तो ये पाओगे कि हम दोनों क्या हैं, जस्ट एप्रीसन्स, भूत प्रेतों की तरह हैं। दैट आर एंड देन आर नॉट, जो अभी हैं और फिर तब नहीं रहेंगे बाद में। एंड कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइट इट कैरेज, इस जगमगाते हुए, इस रोशनी जगमगाते हुए डिब्बे में हम लोग बाहर आए हैं रात में। एंड फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर अ वाइल एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन। अब लेखक यहाँ अपनी और उसकी तुलना एक ऐसे प्राणी से करते हैं, यानी मच्छरों से ही कर देता है, कि जो ये लेखक ये बताने की कोशिश कर रहा है कि संसार में जैसे मच्छर है, आता है और लाइट के पास आया, फड़फड़ाया, और फिर अंधेरे में कहीं विलीन हो गया, तो लेखक वैसे अपने लिए भी कहता है कि हम दोनों एक जैसे हैं। तुम ऐसा करते हो, कैरेज की लाइट के चारों ओर फड़फड़ाते हो, और फिर बाकी जाके अंधेरे में लीन हो जाते हो, कहीं चले जाते हो, गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, शायद परहैप्स। लेखक कहता है ठीक वैसे ही मैं भी हूँ, मनुष्य भी ऐसे ही होता है कि वो जन्म लेता है, पूरे संसार में विचरण करता है, और फिर जाके किसी मृत्यु के बाद किसी अंधेरे में खो जाता है। आगे, गोइंग ऑन टू नाइट सर, सेड अ वॉइस एट द विंडो। अब खिड़की पर कोई आवाज लगाकर कहता है, गोइंग ऑन, क्या आप और आगे जारी रखेंगे यात्रा अपनी आज रात सर, श्रीमान जी, क्या आप और आगे जाना है? तो इट वॉज अ फ्रेंडली पॉटर। अब फ्रेंडली पॉटर, लेखक ने इसको फ्रेंडली पॉटर कहा, फ्रेंड पॉटर नहीं कहा, फ्रेंडली कहा, यानी मित्रवत एक कुली, एक ऐसा कुली जिस ट्रेन से लेखक हमेशा यात्रा करते हैं तो उनका परिचित का कुली है, अक्सर उनसे मिलता है, तो फ्रेंडली पॉटर हो गया। तो लेखक कहता है इट वाज, जो ये आवाज़ थी वो फ्रेंडली पॉटर की थी। गिविंग मी अ हिंट, कि जो लेखक को एक हिंट देती है, दैट दिस वाज माई स्टेशन, ये हिंट था, इस बात का संकेत था उसकी आवाज़ कि उनका स्टेशन आ चुका है, क्या आपको और कहीं जाना है? तो लेखक कहता है इस पर, आई थैंक्ड हिम एंड सेड, मैंने उसको धन्यवाद दिया और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, शायद मैं ज़रूर से सो गया होऊंगा। डोज मीन होता ऊँघ आना, मुझे ऊँघ लग गई होगी, नींद लग गई होगी। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक,
सीज मीन होता है घेरे डालना, यानी अपनी हैट, टोपी और छड़ी को मैंने उठाया हाथ से। एंड आई वेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट, उस ठंडी गर्मियों की रातों में मैं बाहर निकला डिब्बे से। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, अब जैसे ही मैंने अपने कंपार्टमेंट का डोर बंद किया तो आई सॉ, मैंने देखा, माई फेलो ट्रेवलर फ्लटर्ड राउंड द लैम्प, कि जो मेरा सहयात्री था वो उस लैम्प के चारों फ्लटरिंग कर रहा था, फड़फड़ा रहा था, यानी घूम रहा था चारों ओर। तो इस तरीके से ये हमारा सेकंड चैप्टर फिनिश हुआ है। अब आगे के वीडियो में हम पहले चैप्टर और सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज, जिसमें एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट आंसर भी आपको देंगे। तो आगे भी हमसे जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।